हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द मंजिल भारत। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर फाइन। आज हम डिस्कस करेंगे द लेक्चर नंबर 2 ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ज्योग्राफी। प्रीवियस लेक्चर में हमने फिजियोग्राफी को डिस्कस किया था। आज के वीडियो लेक्चर में हम क्लाइमेट एंड सॉइल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को डिस्कस करेंगे। जब हम क्लाइमेट की बात करते हैं तो जम्मू और कश्मीर दोनों ही डिवीजन का जो क्लाइमेट है वो बहुत डिफरेंट है। और जब हम सिंपल सिर्फ जम्मू की बात करें तो जम्मू को भी आप क्लाइमेट के बेस में दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक वो रीजन जो कि आउटर प्लेन्स का रीजन है और दूसरा जो मिडल हिमालय और शिवालिक के बीच का रीजन है, जो किश्तवाड़, डोडा, भदरवा का जो रीजन है वहाँ का। इन दोनों ही जगहों के टेम्परेचर में आपको, क्लाइमेट में आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। ठीक है, आउटर प्लेन्स का जो एरिया है, कठुआ, सांबा, आरएसपुरा, जम्मू, ये जो रीजन है यहाँ पर आप देखेंगे गर्मी कंपेरेटिवली समर सीजन में ज़्यादा होती है। वहाँ आप देखेंगे तो क्लाइमेट थोड़ा डिफरेंट है। तो इन दो पार्ट्स में आप डिवाइड कर सकते हैं क्लाइमेट के बेसिस पे जम्मू डिवीजन को। ठीक है, तो आउटर प्लेन्स के रीजन का जो क्लाइमेट है इट इज स्लाइटली सिमिलर टू द पंजाब रीजन, क्योंकि बॉर्डर उसके साथ शेयर होता है तो स्लाइटली सिमिलर होता है। और टेम्परेचर की अगर हम बात करें तो इस रीजन में, आउटर प्लेन्स के रीजन में, मार्च के एंडिंग में टेम्परेचर जो है वो राइज करना स्टार्ट कर देता है। और जून को जो है हॉटेस्ट मंथ माना जाता है जम्मू डिवीजन का। सबसे गर्म महीना जो है वो जून को माना जाता है। और गर्मियों के दिनों में यहां पर चलती है एक ड्राई एंड हॉट विंड दिन के समय में, जिसे लोकली कहा जाता है लू। ठीक है, तो लू क्या है? लू इज अ लोकल नेम फॉर अ ड्राई एंड हॉट विंड जो समर सीजन में यहाँ चलती है। और आपने ये महसूस किया होगा कि रात के समय में एक तो टेम्परेचर भी डाउन हो जाता है और उस समय में एक ठंडी हवा भी महसूस की जाती है। और वो ठंडी हवा क्या है, उसे लोकली क्या कहा जाता है? उस कूल ब्रीज को लोकली जो है दादू कहा जाता है। और एक्चुअल में व्हाट इज दैट कोल्ड विंड? इट हैज डिसेंट फ्रॉम द शिवालिक। हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हमेशा विंड फ्लो करती है, तो रात के समय में शिवालिक रेंज से डिसेंड होती है ये कोल्ड ब्रीज, और इसे लोकली कहा जाता है दादू। एंड दिस यू कैन फील ड्यूरिंग द नाइट ऑफ समर सीजन। ठीक है, और जनवरी का जो महीना है वो कोल्डेस्ट मंथ है जम्मू डिवीजन का। हॉटेस्ट इज जून एंड कोल्डेस्ट इज जनवरी। और जुलाई अगस्त के महीने में इस डिवीजन में सबसे ज्यादा बारिश जो है आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, किस महीने में? जुलाई और अगस्त के महीने में। एवरेज रेनफॉल की बात करें तो जम्मू डिवीजन में 65 सेंटीमीटर की एवरेज बारिश होती है। और मोस्टली ये जो बारिश है वो आपको गर्मियों में मॉनसून पीरियड में देखने को मिलेगी। सर्दियों में भी कुछ बारिश होती है, ऑल्दो इस बार आपको विंटर सीजन में ज़्यादा बारिश देखने को नहीं मिली जम्मू रीजन में। एंड दैट इज अप टू बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज। इवन आप टेम्परेचर भी देखेंगे तो अभी जनवरी चल रहा है एंड सर्दियां जो हैं ऑलमोस्ट एंड पर हैं। यू नेवर नो अभी मौसम चेंज होता है कि नहीं, बट क्लाइमेट चेंज का जो इम्पैक्ट है वो महसूस होना शुरू हो गया है। तो इट इज़ अ हाई टाइम कि अब इसकी तरफ ध्यान दिया जाए। हमें भी अपने अपने लेवल पे जो है अपना अपना कॉन्ट्रीब्यूशन करना चाहिए। एनर्जी जितनी हो सके कम वेस्ट करें। ठीक है, जितना हो सके आपके घरों में बिजली है, पानी है, इन सबकी वेस्टेज जो है आप कम करें। ठीक है, जितना हो सके अगर कार पुलिंग की जा सकती है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल किया जा सकता है तो वो करें। ठीक है, वेस्टेज ना करें, क्योंकि देखिए हम अगर घर बैठे ये सोचें कि ये सब काम गवर्नमेंट का है तो एक्चुअल में एक्शन कभी नहीं होगा, क्योंकि इम्पैक्ट हम सब पे हो रहा है, असर हम सब पे हो रहा है। ठीक है, वल्नरेबल हम सब हैं, तो काम भी हम सबको करना पड़ेगा। ठीक है, बैक टू द टॉपिक। सो मैक्सिमम जो बारिश है जम्मू डिवीजन में वो आपको जुलाई और अगस्त के महीने में देखने को मिलती है। और जो विंटर्स में जहां पे बारिश होती है दैट इज बिकॉज ऑफ वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। ये डिस्टर्बेंसेस जो हैं वो मेडिटेरेनियन सी, हिंद महासागर, मेडिटेरेनियन सी के ऊपर ये बनते हैं और वहाँ से ये जम्मू की तरफ, जम्मू एंड कश्मीर की तरफ मूव करते हैं। और उनकी वजह से जो बिकॉज ऑफ हिमालय वो टकराते हैं और फिर बारिश होती है। सर्दियों में जो बारिश होती है दैट इज बिकॉज ऑफ वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। ठीक है, एवरेज रेनफॉल इज 65 सेंटीमीटर। और ये जो सर्दियों में बारिश होती है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ राबी क्रॉप। राबी क्रॉप्स जो उगाई जाती है सर्दियों के महीने में दैट इज वीट, पीज, फॉडर, वेजिटेबल, ये सब जो क्रॉप्स जो है उगाई जाती है उन सब के लिए, उनकी पैदावार के लिए, उनकी उपज के लिए ये बारिश बहुत ज़रूरी होती है। ठीक है, ओके। तो जम्मू डिवीजन में ब्रॉडली 3 सीजन्स होते हैं, समर, विंटर एंड रेनी सीजन। समर सीजन की बात करें तो दैट इज फ्रॉम मार्च टू जून। हमने देखा कि मार्च एंडिंग में जो है टेम्परेचर वो राइज होना स्टार्ट हो जाता है और जून तक वो पीक पे जाता है। जून इज द हॉटेस्ट मंथ। ठीक है, देन विंटर्स जो है वो नवंबर से फेब तक होते हैं, तो जनवरी इज द कोल्डेस्ट मंथ। और बात करें रेनी सीजन की तो दैट इज जुलाई टू अक्टूबर। ठीक है, जून एंडिंग में, जुलाई स्टार्टिंग में जो है मॉनसून जम्मू एंड कश्मीर में रीच कर जाता है। जुलाई अगस्त जो है मैक्सिमम रेनफॉल जो है वहाँ आपको देखने को मिलती है। अक्टूबर तक में जो है
मॉनसून जो है रिटर्न कर जाता है। ठीक, ओके, देन कम्स द कोल्डेस्ट मंथ वी हैव रेड, लू वी हैव रेड। इंपॉर्टेंट पॉइंट कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज्यादा रेनफॉल होता है, सबसे ज्यादा बारिश किस जगह पे देखने को मिलती है, सो दैट इज इन द रियासी डिस्ट्रिक्ट एंड दैट इज अराउंड 132 सेंटीमीटर। हमने देखा एवरेज रेनफॉल जम्मू डिवीजन का 65 सेंटीमीटर है और मैक्सिमम 132 के अराउंड जो है वो रियासी डिस्ट्रिक्ट में मिलता है। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा जाए कि विच डिस्ट्रिक्ट रिसीव द मैक्सिमम रेनफॉल, सो दैट इज रियासी, एवरेज 65 है। ठीक है, हॉटेस्ट मंथ जून है, कोल्डेस्ट मंथ जनवरी है एंड सबसे वेटेस्ट मंथ की बात करें तो जुलाई अगस्त है। लू जो है वो हॉट एंड ड्राई विंड है और दादू जो है दैट इज अ कोल्ड ब्रीज जो कि सर्दियों गर्मियों में रात के समय में डिसेंड करती है फ्रॉम द शिवालिक रेंज। सो दैट वाज अबाउट द क्लाइमेट ऑफ जम्मू रीजन। बढ़ते हैं, वन मोर थिंग दैट इज विंटर में जो रेनफॉल होती है दैट इज बिकॉज ऑफ वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। तो दैट इज अबाउट क्लाइमेट ऑफ जम्मू डिवीजन। बढ़ते हैं समर कश्मीर की तरफ। तो कश्मीर की अगर हम बात करें तो वहां पर 4 सीजन्स होते हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं? पहला आ गया आपका विंटर, नवंबर से फरवरी तक का, स्प्रिंग मार्च से मई, ठीक है, देन समर मई टू सितंबर एंड ऑटम सितंबर टू अक्टूबर। सो दीज 4 सीजन यू कैन एक्सपीरियंस इन द कश्मीर डिवीजन। ठीक है, कश्मीरी लैंग्वेज में लोकली इन सब सीजन्स को क्या कहा जाता है पहले हम वो देख लेते हैं, जस्ट अ सेक। यस, सो स्प्रिंग सीजन को कश्मीरी में कहा जाता है सोंठ। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में पहले भी पूछा गया है, अभी भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो स्प्रिंग को कहा जाता है सोंठ, समर को कहा जाता है ग्रीष्म, रेनी को कहा जाता है वहारत, ऑटम को कहा जाता है हरुड़, विंटर सीजन को कहा जाता है वॉन्ड और जो सीवियर कोल्ड का चिलाई कलान का जो पीरियड है, ठीक है, उसे कहा जाता है शिशुर। ठीक है, सो सोंठ इज स्प्रिंग, एज फॉर सोंठ एज फॉर स्प्रिंग, ग्रीष्म इज समर, ग्रीष्म हिंदी में ग्रीष्म ऋतु कहते हैं ना, उसी गर्मियों को ही कहा जाता है, तो ग्रीष्म इज समर, रेनी इज वहारत। ठीक है, बारिश पड़ेगी तो बहार आएगी, सो वहारत वैसे आप याद कर सकते हैं। हरुड़ इज ऑटम और W फॉर विंटर एंड W फॉर वॉन्ट, और शिशुर जो हो गया वो सीवियर कोल्ड का पीरियड हो गया। ठीक, इस तरह से आप इन्हें याद रख सकते हैं। तो सबसे पहले हो गया आपका शुरुआत विंटर से। सो विंटर जो है आपकी नवंबर से फेब तक की आपकी जो है वो विंटर का सीजन है। ठीक है, और लोकली से वॉन्ट कहा जाता है। और जो चिलाई कलान का पीरियड है दैट इज ऑफ 40 डेज ऑफ इंटेंस कोल्ड, जो कि 21 दिसंबर को स्टार्ट होता है और ये चलता है अप टू 29 जैन। ठीक है, तो ये पीरियड है 40 डेज ऑफ इंटेंस कोल्ड। और यहाँ पर भी जो सर्दियों में बारिश देखने को आपको मिलेगी दैट इज बिकॉज ऑफ वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस जो कि मेडिटेरेनियन सी पर अराइज होती हैं। देन कम्स द समर सीजन, जून टू सितंबर जो है समर सीजन से पहले देयर कम्स द स्प्रिंग सीजन। यस, स्प्रिंग सीजन जो कि मार्च से मिड मई तक का होता है और उसे कश्मीरी में कहा जाता है सोंठ। और इस टाइम पर द लीव ऑन द डेसिडियस ट्री लाइक विलो एंड चिनार अपीयर इन द लास्ट वीक ऑफ मार्च और द फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल। तो स्प्रिंग सीजन है, बाहर का टाइम है, तो फूल जो है बहुत ज़्यादा, पत्ते जो है, वी नो की डेसिडियस वेजिटेशन क्या होती है। अभी जब हम वेजिटेशन को डिस्कस करेंगे, हम डिस्कस करेंगे किस तरह की वेजिटेशन जो है जम्मू एंड कश्मीर में मिलती है। सो डेसिडियस क्या होते हैं? वो प्लांट जो साल में एक बार अपने पत्ते के झड़ जाते हैं और दोबारा से फिर ग्रो करते हैं। तो स्प्रिंग सीजन में आते हैं नए फूल, नए पत्ते। ठीक है, सो इन द स्प्रिंग सीजन विद द स्टेडी इंक्रीज इन टेम्परेचर लश ग्रीन ग्रासेस डेवलप इन द मार्ग्स। ठीक है, तो वो जो ग्रीन ग्रास के जो ग्रास लैंड्स हैं उनको मार्ग्स कहा जाता है। ठीक है, तो टेम्परेचर राइज हो रहा है, लीव्स आ रहे हैं, फ्लावर्स खिल रहे हैं, तो बहुत ग्रीनरी जो है चारों तरफ हो जाती है, ग्रीन ग्रासेस जो है वो डेवलप हो जाते हैं जिनको मार्ग्स या अल्पाइन पास्चर्स कहते हैं। The seeds of vegetable are germinated in the house to be planted in राद of Dal Lake। तो राद हमने राद क्या होता है? जो फ्लोटिंग गार्डन्स होते हैं, जो डल लेक पे आपको तैरते हुए गार्डन देखने को मिलते हैं, उन्हें लोकली राद कहा जाता है। ठीक है, फ्लोटिंग गार्डन। So the seeds of vegetables are germinated in the house to be planted in राद। फिर आता है हमारा समर सीजन। यस, so June to September is the period of summer season in the Valley of Kashmir, और the Valley of Kashmir being surrounded by high mountain on all sides receives very little rainfall। तो समर सीजन में कश्मीर में बहुत कम बारिश होती है क्योंकि चारों तरफ पहाड़ है, तो बारिश वहाँ नहीं होती। The occasional shower in the month of June, July and August have special importance of the saffron grower। तो जो थोड़ी सी बारिश समर के सीजन में होती है that is very important for the growth of केसर। सैफरन की ग्रोथ के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जो करेवा लैंड्स में, ये हमने फिजियोग्राफी में डिस्कस किया था, वहाँ पे जो सॉइल पाई जाती है वहीं पे ये ग्रोथ
होती है एंड दीज शॉवर आर लोकली कॉल्ड एज कम बरखा। वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जा सकता है कि कम बरखा किसके लिए इंपॉर्टेंट है, किसके ग्रोथ के लिए। जैसे मैंगो शॉवर्स पे बेस्ड जो है बहुत बार क्वेश्चन आता है, काल बैसाखी पे बहुत बार क्वेश्चन आता है, उसी तरह से कम बरखा, ठीक है। ये लिटिल शॉवर्स हैं जो समर के सीजन में होते हैं और कश्मीर डिवीजन में, और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं सैफरन की ग्रोथ के लिए। लास्ट सीजन है ऑटम का सीजन, जो मिड सितंबर से अक्टूबर तक का होता है, और अक्टूबर के महीने को जो है हेल्थीएस्ट एंड मोस्ट डिलाइटफुल ऑफ ऑल मंथ माना जाता है। और दिस इज द मंथ क्यों माना जाता है सबसे ज्यादा डिलाइटफुल और हेल्थीएस्ट, क्योंकि ये वो टाइम है जब सैफरन की जो है हार्वेस्टिंग की जाती है, ठीक है। सो थर्ड वीक ऑफ अक्टूबर से 15 नवंबर में हार्वेस्ट पीरियड ऑफ सैफरन होता है। तो पूछा जा सकता है कि हार्वेस्ट ऑफ सैफरन कौन से सीजन में की जाती है, ठीक है, तो ऑटम के सीजन में की जाती है। सो दीज आर द 4 इंपॉर्टेंट सीजन्स ऑफ कश्मीर डिवीजन। तो ये है क्लाइमेट हमारा जम्मू एंड कश्मीर का, 3 सीजन जम्मू में और 4 सीजन जो है कश्मीर में। क्लियर हो गया। बढ़ते हैं अगले की टॉपिक की तरफ, दैट इज सॉइल्स ऑफ कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर। तो 3 तरह की सॉइल्स आपको जम्मू एंड कश्मीर में देखने को मिलेंगी। एक माउंटेनियस, जो कि पहाड़ी इलाके में, पर्वतीय एरियाज में आपको देखने को मिलेंगी, एलुवियल सॉइल, ठीक है, और फिर करेबा सॉइल। सो हिली और माउंटेन सॉइल की जब हम बात करते हैं, ये एसिडिक इन नेचर होती है, ठीक है। क्यों है एसिडिक? क्योंकि इसमें पोटैश, फास्फोरस और लाइम ये नहीं होता, ठीक है। ये सब जो है सॉइल को बेसिक बनाते हैं, पोटैश, फास्फोरस, लाइम, ये सब बेसिक बनाते हैं। सो ये सब इसमें इसकी जो मात्रा बड़ी कम होती है, इसलिए ये सॉइल जो है वो एसिडिक होती है और 700 मीटर की ऊंचाई पर सी लेवल से ये पाई जाती है। और कौन कौन सी क्रॉप्स जो है जो माउंटेन सॉइल में ग्रो की जाती हैं, वो है मेज, पल्सेस, ऑयल सीड्स, फॉडो, ठीक है। तो इस सॉइल पे ये क्रॉप्स जो है ज्यादातर उगाई जाती हैं। किन डिस्ट्रिक्ट में इस तरह की सॉइल पाई जाती है? डोडा, पुंछ, राजौरी, उधमपुर, कठुआ। तो वो रीजन जो मिडिल हिमालयाज, शिवालिक्स के उस रीजन में जो मिलता है आपका, उस सभी रीजन में माउंटेनियस सॉइल पाई जाती है और वहां पर आपको ये पर्टिकुलर क्रॉप जो है ग्रो की जाती है, ठीक है। और ये जो पर्टिकुलर सॉइल है दैट इज एसिडिक इन नेचर। और कश्मीर में भी जो ऑर्किड्स हैं एप्पल, पियर के, वो इस सॉइल में ग्रो किए जाते हैं। नेक्स्ट आ गया आपकी एलुवियल सॉइल, जो आपको आउटर प्लेन्स के रीजन में मिलेगी। जब हमने फिजियोग्राफी फीचर को डिस्कस किया था तो वी हैव डिस्कस कि जो आउटर प्लेन्स होते हैं, जो प्लेन एरिया है, वो डिपोजिशन से बनता है, जो भी रिवर्स अपने साथ लेके आती है, तो बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल होता है। तो एलुवियल सॉइल जो है वो आपको आउटर प्लेन्स के रीजन में देखने को मिलेगी, बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्टिव होती है। और जिस तरह से इंडियन ज्योग्राफी में भी आपने देखा होगा, ओल्ड एलुवियल और न्यू एलुवियल, ओल्ड जो पहले से डिपोजिशन रिवर की बहुत समय से चलती आ रही है, और एक न्यू डिपोजिशन जो रिवर डाल रही है। तो ओल्ड को भांगर कहते हैं और न्यू को खादर कहते हैं। बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल होती है और यहाँ पर एक साल में 2 से 3 क्रॉप्स जो है आप उगा सकते हैं। आप जानते हैं तभी आउटर प्लेन्स का रीजन जो है वहाँ पर बहुत ज़्यादा खेती की जाती है। इवन यू नो कि आरएसपुरा का जो राइस है दैट इज ऑल्सो वेरी फेमस, ठीक है। तो पैडी, व्हीट, ग्राम, मस्टर्ड, ये सब यहाँ पर उगाया जाता है, ठीक है। सो दैट इज एलुवियल सॉइल विच इज वेरी वेरी फर्टाइल, ठीक है। नेक्स्ट इज लास्ट द थर्ड टाइप ऑफ सॉइल दैट इज करेबास। करेबास जो कि स्लाइटली एलिवेटेड पोर्शन, कश्मीर में आपको जो स्लाइटली वैली हमने देखा था, वैली किसके बीच में है? ग्रेटर हिमालयाज और मिडल हिमालयाज के बीच में। तो इस वैली में जो स्लाइटली एलिवेटेड लैंड है, ठीक है, जो अराउंड के ग्राउंड लेवल से थोड़ा सा एलिवेटेड है, उसे करेवा कहा जाता है। और इस एलिवेटेड लैंड पे जो सॉइल मिलती है दैट इज कॉल्ड करेवा सॉइल, दैट इज वेरी गुड फॉर द ग्रोथ ऑफ सैफरन, ठीक है। तो करेवा फाउंड अराउंड द बैंक ऑफ रिवर झेलम, फाउंड इन कश्मीर एंड किश्तवाड़, ठीक है। कश्मीर और किश्तवाड़ में ये मिलती है सॉइल, झेलम रिवर के बैंक पे मिलती है ये सॉइल। और इस सॉइल ऑल्सो एग्जिस्ट इन पंपोर, मटन, त्राल, कुलगाम, और ये है परमिएबल सॉइल, वेरी गुड फॉर द ग्रोथ ऑफ कैश क्रॉप लाइक saffron, almonds, walnut, apple, pears, etc. So that was about the soil and climate of Jammu and Kashmir. ठीक है, तो इसके साथ हमारा लेक्चर नंबर 2 जो है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम ड्रेनेज और लेक्स को डिस्कस करेंगे। आप सब लोगों के लिए एक अनाउंसमेंट कि जो बच्चे भी JKPSI की तैयारी कर रहे हैं, अगर वो कोर्स लेना चाहते हैं तो हमारी ऐप पे रिपब्लिक डे सेल चल रही है। आप कोर्स ले सकते हैं JKPSI का एट अ वेरी मिनिमल प्राइस ऑफ 399। अगर आप टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं तो वो भी आप परचेज कर सकते हैं एट अ प्राइस ऑफ 49। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो दैट इज इट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड कीप वर्किंग हार्ड।